दोस्तों ये है CMF बाय नथिंग का नया फ़ोन 2 प्रो और मुझे ये स्पेशल टाइप का बॉक्स पैक मिला हुआ है जिसमें ना सिर्फ फ़ोन 2 प्रो है बल्कि ईयरबड्स है एंड इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज भी है। चलिए इसे चेक करते हैं, देखते रहिए। मुझे ये स्पेशल बॉक्स पैक मिला हुआ है CMF बाय नथिंग का और जब कभी CMF ब्रांड के फ़ोन्स लॉन्च होते हैं तो मैं खास करके काफ़ी एक्साइटेड होता हूँ। ये जो फ़ोन्स हैं इनका डिज़ाइन काफ़ी यूनिक होता है। तो यहाँ पर 3 बॉक्सेस है, 3 प्रोडक्ट्स और इनफैक्ट यहाँ पर भी कुछ है, लेकिन सबसे पहले ये देखिए, ये है CMF बाय नथिंग का बड्स 2। इसके मैं आपको अलग से अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करके बताने वाला हूँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और यहाँ पर है CMF बाय नथिंग का बड्स 2 प्लस। ये भी एक ट्रू ब्लूटूथ वायरलेस ईयरबड्स है और ये बेहतर फीचर के साथ में आता है। और यहाँ पर ये है फ़ोन 2 प्रो, इसके ऊपर एक्चुअली डॉटेड एम्बॉसिंग किया हुआ है। और इस बार की जो बॉक्स पैकिंग है ये भी काफ़ी अलग है। मुझे एक्चुअली 3 बॉक्सेस मिला हुआ है फ़ोन 2 प्रो के, 3 कलर वेरिएंट्स। जो दूसरे बॉक्सेस है वो खोलने से पहले ये सेक्शन भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर कुछ एक्सेसरीज है। तो यहाँ पर ये है यूनिवर्सल कवर और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, इंटरचेंजेबल लेंसेज दिया हुआ है। और ये है लिनियार्ड, CMF बाय नथिंग फ़ोन 1 के साथ में भी लिनियार्ड दिया हुआ था। और ये जो एक्सेसरी है ये खास करके काफ़ी काम में आता है। और फाइनली ये है वॉलेट एंड स्टैंड। अब ये सारे एडिशनल एक्सेसरीज है, इनके अगर आपको खरीदना है तो आप सेपरेटली खरीद सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले जो बॉक्स है इसे मैं खोल देता हूँ फ़ोन 2 प्रो का। अब ये जो बॉक्स पैकिंग है कह सकते हैं कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली है। और बॉक्स के अंदर ये है वेलकम नोट, वेलकम टू नथिंग। इसके अंदर ये ट्रांसपेरेंट सिलिकॉन केस दिया हुआ है और यहाँ पर ये है फ़ोन 2 प्रो। और इस बार भी कुछ नया डिज़ाइन पैटर्न के साथ में लॉन्च किया है, डुअल टोन कलर्स और काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन है एक्चुअली। खास करके जो कैमरे का मॉड्यूल है ये देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। बम्प के साथ में आता है, लेकिन बॉक्स में आपने देखा था लेंस भी दिया हुआ है, तो उसे भी मैं आपको अनबॉक्स करके दिखाऊंगा। देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। और ख़ास करके ये जो लेंस एंड फ्लैश का जो मॉड्यूल है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो मिनियंस कैरेक्टर है उनका जो आइज़ है वैसा ही लग रहा है। तो मैं कहूँगा कि बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइंड फ़ोन है। इसके अलावा बॉक्स में ये देखिए, ये है टाइप सी टू टाइप सी केबल, ये है बुकलेट और इस बार बॉक्स में चार्जर दिया हुआ है। बहुत सारे लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बॉक्स में चार्जर नहीं दे रहा है CMF बाय नथिंग, बट इस बार उन्होंने चार्जर दिया हुआ है और ये 33 वॉट फास्ट चार्जर है, टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। वैसे बॉक्स में कुछ और चीज़ें हैं, ये देखिए, ये है सिम ट्रे इजेक्टर पिन। तो जो हैंडसेट है इसका जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है काफ़ी अलग है। तो मैंने जो दूसरे बॉक्सेस है उसकी भी अनबॉक्सिंग कर दिया है, सेम टू सेम कंटेंट है, सिर्फ जो कलर है वो डिफरेंट है। अब देखिए, इस बार CMF बाय नथिंग ने बॉक्स के अंदर चार्जर दिया हुआ है और ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल है। वो देखना चाहते हैं कि इंडियन रिएक्शन क्या होगा चार्जर के साथ में, क्योंकि इसके पहले काफ़ी लोग कंप्लेन कर रहे थे कि बॉक्स के अंदर चार्जर नहीं दिया हुआ है वगैरह वगैरह, आपको तो पता ही है। लेकिन क्या वाकई में चार्जर देने से कुछ फ़र्क पड़ता है या नहीं? देखिए, अगर आप लॉजिकली सोचेंगे तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। नथिंग इज़ फ्री। नथिंग शब्द जो है यहाँ पर, वो नथिंग ब्रांड के बारे में मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि कुछ भी फ्री नहीं है इस दुनिया में। तो अगर ब्रांड आपको चार्जर दे रहा है बॉक्स में तो उसका वो कॉस्टिंग लेने वाला है, और अगर ब्रांड चार्जर नहीं दे रहा है बॉक्स में तो नेचुरली ब्रांड को सेविंग होगा, तो वो जो सेविंग है वो पास ऑन करने वाला है। लेकिन इन जनरल जो प्राइसिंग डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। और अनफॉर्चुनेटली इंडियन यूजर्स की मेंटालिटी ऐसी है कि उन्हें कुछ ना कुछ चाहिए बॉक्स में, तो उन्हें वैल्यू फॉर मनी ऐसा फील आता है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे इंडियन्स हैं जो कि 100 रुपये की चीज़ होती है, कहेंगे कि ये महंगा है, और फिर वही 100 रुपये की चीज़ 200 रुपये का प्राइस टैग के साथ में प्लस कट करके 100 रुपीज़ का, मतलब कि 50% डिस्काउंट, तब वो लोग खरीदते हैं उसे, क्योंकि 50% डिस्काउंट। तो यहाँ पर इस बार नथिंग ने चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है, लेकिन उसके लिए एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होगा, और ये जो कॉस्ट है ये डेफिनेटली जो यूज़र है जो इसे खरीदेगा उसे देना होगा, बट ये नेग्लिजिबल होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी होती है। फॉर एग्जांपल जो चार्जर है वो ऐड हो गया है तो उसका कॉस्टिंग होगा, प्लस बॉक्स का साइज़ चेंज हो गया है, मतलब कि जो बॉक्स का डिज़ाइन है उसका चार्जिंग होगा, चार्ज इंक्रीज़ होगा, प्लस बॉक्स का जो साइज़ है ये भी इंक्रीज़ हो चुका है। ये देखिए, इसके पहले जो आई थिंक CMF बाय नथिंग फ़ोन जो आया था, फ़ोन 1, उसका साइज़ जो था बॉक्स का वो ऑलमोस्ट इसका हाफ था। अब साइज़ जब छोटा होता है तो स्टोरेज कम लेगा, ट्रांसपोर्टेशन में भी जो स्टोरेज है वो कम होगा। फॉर एग्जांपल CMF फ़ोन 1 जो है उसका 2 बॉक्सेस ये एक बॉक्स के बराबर है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कॉस्टिंग इंक्रीज़ हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन का, स्टोरेज का, एंड ये सारी चीज़ें एडअप होगी कॉस्टिंग में। लेकिन मान लीजिए इस बार फ़ोन 2 प्रो लॉन्च होता विदाउट चार्जर, तो मुझे लगता है कि जो कॉस्टिंग है ये थोड़ा सा कम होता। बट अगेन जैसे कि मैंने कहा, जो डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन लोग कंप्लेन करेंगे।
इस बार तारीफ करेंगे क्योंकि चार्जर बॉक्स में दिया हुआ है। आपको क्या लगता है कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइए। तो ये 3 कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। ये है ब्लैक, ऐसा दिखता है। ये वाला जो कलर है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये है लाइट ग्रीन कलर और ये ऐसा दिखता है। ये भी मुझे काफ़ी पसंद आया। आई थिंक ब्लैक जेनरिक कलर है बट कुछ लोगों को शायद वो पसंद आए। और फाइनली हीरो कलर CMF बाय नथिंग फ़ोन 2 Pro का, ये देखिए ऐसा दिखता है। और मुझे लगता है कि आप में से काफ़ी लोगों को ये पसंद आने वाला है। वैसे ये मेरा फेवरेट कलर है और यहाँ पर आपको डुअल टोन कलर ऑप्शन मिलता है। जो दूसरे कलर मॉडल्स हैं उनमें डुअल टोन कलर यूज़ नहीं किया गया है। तो दोस्तों इनमें से आपको सबसे बेस्ट कलर कौन सा लगा कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। इनमें से ये जो फ़ोन है इसे मैंने ऑन कर दिया है और इसका मैं सेटअप कर लेता हूँ। ये जो फ़ोन से आपको कम्प्लीटली डिफरेंट एक्सपीरियंस देने वाले हैं, डिज़ाइन वाइज भी, और जो सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, UI एक्सपीरियंस, वो भी काफ़ी अलग है। अगर आप इसे पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आपको पहली बार वैलिड इंडियन सिम कार्ड यूज़ करना पड़ेगा। उसके बाद में आप कोई भी सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो इंडियन सिम कार्ड हो या फिर इंटरनेशनल सिम कार्ड हो, लेकिन पहली बार इंडियन सिम कार्ड। और जब तक इसका सेटअप हो रहा है, जो एक्सेसरीज़ है उसे भी हम चेक कर लेते हैं। सबसे पहले लैनियार्ड, इसे मैं खोल देता हूँ। तो ये देखिए बॉक्स में आपको ये लेंदी स्ट्रैप मिलता है इस टाइप के हुक अटैचमेंट के साथ में। एंड ये जो पार्ट है इसे आपको जो फ़ोन पे आपने इस टाइप का डिज़ाइन पैटर्न देखा होगा वहाँ पर ये लगने वाला है। और उसके बाद में आप इसे इस तरीके से लगा पाएंगे। इसे आप गले में पहन सकते हैं या फिर स्लिंग स्टाइल में भी जो फ़ोन है उसे कैरी कर सकते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। और ये एडजस्टेबल है। ये देखिए इस तरीके से आप जो साइज़ है इसे एडजस्ट कर सकते हैं। ये जितने भी फ़ोन्स हैं उनके यहाँ पर ये जो सर्कुलर पार्ट दिया हुआ है इसे आप घुमा के इस तरीके से रिमूव कर सकते हैं। ये देखिए इसे आपको यहाँ पे लगाना है तो ये इस तरीके से लग जाता है और यहाँ पर आप इसे लगा पाएंगे और जो फ़ोन है इसे आसानी से कैरी कर पाएंगे। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। यूनिवर्सल कवर, इंटरेस्टिंगली ये वाइट कलर का है। ये जो कवर है इसे आपको इसके ऊपर प्लेस करना है एंड फिर उसके बाद में जो स्क्रूज हैं उन्हें आपको टाइट करना है। तो देखिए जो लुक एंड फील है ये चेंज कर रहा है। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कलर है, ऑरेंज एंड वाइट। और एक और चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो कैमरे का बम्प है यहाँ पर ये और भी बढ़िया प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। बॉक्स में स्क्रू ड्राइवर और स्क्रूज भी दिया हुआ है। अगला प्रोडक्ट है इंटरचेंजेबल लेंसेज। तो इस बॉक्स के अंदर ये 2 लेंसेज है, एक है फिश आई लेंस और दूसरा है मैक्रो लेंस। और ये जो लेंसेज है इसके लिए आपको ये जो यूनिवर्सल कवर है इसे यूज़ करना होगा। ये जो लेंस है ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे क्लिप करते हैं और इसे निकालने के लिए आपको सिर्फ इसे पुल आउट करना है। फिलहाल मैंने यूं ही इसे लगाया हुआ है ताकि आपको आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से ये जो लेंस है इसे आप यूज़ कर पाएंगे। और फाइनली ये है वॉलेट एंड स्टैंड। आजकल बहुत सारे लोग वॉलेट एक्सेसरीज अपने फ़ोन के साथ में कनेक्ट करते हैं, तो ये खास करके उन लोगों के लिए बनाया हुआ है और ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। ये बन गया स्टैंड और जो वॉलेट है वो यहाँ पर है, मतलब कि आपके पास जो क्रेडिट कार्ड्स है वो या डेबिट कार्ड्स यहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इसे अटैच करने के लिए देखिए ये डायरेक्टली फ़ोन के साथ में अटैच नहीं होगा क्योंकि ये मैग्नेटिक है। लेकिन जो कवर दिया हुआ है, अगर आपने नोट किया होगा कवर के यहाँ पर ये है मैग्नेटिक एरिया मेटल। तो बेसिकली ये यहाँ पर इस तरीके से चिपकने वाला है। इस तरीके से इसे रख पाएंगे स्टैंड की तरह या फिर जो वॉलेट है उसके लिए। एंड ये इजीली रिमूव हो जाता है। ऑफ कोर्स ये जो कवर है इसे आपको फ़ोन के ऊपर लगाना है। उसके बाद में जो लुक है वो आपको ऐसा मिलने वाला है। तो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अब देखिए नथिंग ब्रांड का जो अप्रोच है ये काफ़ी अलग है दूसरे ब्रांड्स के कंपैरिजन में। इनका जो CMF ब्रांड है ये भी वही सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है, मतलब कि इंटरेस्टिंग डिज़ाइन, इंटरेस्टिंग फीचर्स के साथ में। लेकिन इसका जो डिज़ाइन है नथिंग के कंपैरिजन में, नथिंग फ़ोन्स जो है वो अलग है और इसे आप एक तरह से कह सकते हैं कि ये बजट कैटेगरी में आता है। तो ये जो फ़ोन 2 Pro है इसका डिज़ाइन भी काफ़ी यूनिक है। तो इसका जो रेड कलर है ये मुझे खास करके काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये बहुत ही आई कैची कलर है और क्राउड में काफ़ी अलग दिखता है। दूर से ही लोगों का ध्यान इस पर जाता है। बिल्ड एंड फिनिशिंग बहुत ही बढ़िया है। वैसे इसकी जो बॉडी है ये प्लास्टिक की है एंड आई गेस इसका जो बैक कवर है ये निकल जाएगा। यहाँ पर स्क्रू दिया हुआ है जैसे कि फ़ोन 1 के साथ में दिया था। कैमरे का जो मॉड्यूल है, खास करके जो डिज़ाइन पैटर्न है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। मिनियंस के आईज जैसा दिखता है और ये जो डिज़ाइन है ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। कैमरे का बम्प है, यहाँ पर ये एडिशनल बटन दिया हुआ है, ये है पावर बटन और इस साइड पर है वॉल्यूम रॉकर्स। नीचे टाइप सी पोर्ट दिया हुआ है, स्पीकर वेंट और सिम ट्रे।
तो सिम ट्रे को मैंने इजेक्ट कर लिया है। आप 2 नैनो सिम यूज़ कर सकते हैं या फिर एक नैनो सिम और एक माइक्रो SD कार्ड अप टू 2 TB का, मतलब कि ये हाइब्रिड स्लॉट के साथ में आता है। दोनों ही सिम स्लॉट्स 5G सपोर्ट के साथ में आते हैं। वैसे कर्वी डिज़ाइन है, कोई भी शार्प एजेस नहीं है। और यहाँ पर ये जो पार्ट दिया हुआ है ये ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में, ये मैट फिनिशिंग के साथ में, मिनिमल टाइप की ब्रांडिंग है। और ये देखिए ये है ब्लैक कलर वेरिएंट, ये भी काफ़ी अच्छा है। कुछ लोगों को शायद ब्लैक कलर पसंद आए, ऑफिस यूज़ के लिए काफ़ी अच्छा है और दिखता भी काफ़ी अच्छा है, नॉट बैड। लेकिन यहाँ पर देखिए एक ही कलर टोन दिया हुआ है और ये कलर भी काफ़ी अच्छा है, लाइट ग्रीन, सटल ग्रीन है एक्चुअली। ये भी काफ़ी इम्प्रेसिव दिखता है। यहाँ पर जो साइड है वो कलर के हिसाब से चेंज हो रहा है हर एक फ़ोन में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग डिज़ाइन के साथ में नथिंग ने ये फ़ोन 2 Pro लॉन्च किया है। ये IP54 डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंट है और इसमें अंडर डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। इसका थिकनेस है तकरीबन 7.8 mm और इसका वज़न है 185 ग्राम्स, काफ़ी लाइट वेट है। जो हैंड फील है ये भी काफ़ी बढ़िया है, कंफर्टेबल एक्सपीरियंस आपको देने वाला है। इसका जो UI है ये भी काफ़ी अलग है दूसरे स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में और जो कलर है इसके अकॉर्डिंगली जो वॉलपेपर है इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया गया है। और यहाँ पे देखिए एक तरह से क्लब किया हुआ है सोशल एप्लीकेशंस को, गेम्स को, एंटरटेनमेंट को, तो इससे आप इजीली जो एप्लीकेशन है उसे ढूंढ पाएंगे। और यहाँ पर देखिए यूटिलिटी के ऑप्शंस दिया हुआ है। यहाँ पर अगर आप एनिमेशन देखें, ये जो पावर बटन है मैं इसे प्रेस करूँ तो देखिए किस तरीके से फेड इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ से फिर से मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये। और एक और बढ़िया चीज़ ये है कि यहाँ पर ये जो क्विक ऑप्शंस है इन्हें आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इनका जो पोजीशन है ये मूव कर सकते हैं। इसमें नथिंग OS 3.2 रन हो रहा है आउट ऑफ द बॉक्स और ये जो हैंडसेट है इसे 3 इयर्स का एंड्रॉयड अपडेट्स और 6 इयर्स का सिक्योरिटी अपडेट्स मिलता रहेगा। इसमें 8+2 GB रैम है, वर्चुअल रैम भी इसमें यूज़ किया गया है और स्टोरेज 256 GB का। डिस्प्ले की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। ये 6.77 इंचेस का फ्लेक्सिबल एमोलेड डिस्प्ले है। पैंडा ग्लास प्रोटेक्शन के साथ में आता है। फुल HD+ रेजोल्यूशन इसमें दिया हुआ है। 10-bit कलर डेप्थ, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है और निट्स की अगर बात करें तो पीक ब्राइटनेस है 3000 निट्स, 1300 निट्स आउटडोर ब्राइटनेस। ये HDR10+ भी सपोर्ट करता है। तो अगर आप इसका स्क्रीन आउटडोर चेक कर रहे हैं सनलाइट में तो काफ़ी अच्छी तरीके से ये विजिबल है। कलर्स ये जो रिप्रोड्यूस कर रहा है काफ़ी इंप्रेसिव है। इनकेस अगर आप ज़्यादा मूवीज़ वॉच करते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। लेकिन मैं आपको बता दूं इसमें सिंगल स्पीकर दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये जो बटन दिया हुआ है अगर मैं इसे प्रेस करूँ एक बार तो ये स्क्रीनशॉट लेगा एंड मैं यहाँ पर ये नोट टाइप करता हूँ और इसने इसे सेव कर दिया है। एंड ये जो बटन है इसमें प्रेस एंड होल्ड करता हूँ और अब मैं बात भी कर सकता हूँ। मैंने प्रेस करके रखा हुआ है और बात कर रहा हूँ एंड मैं इसे जैसे ही छोड़ता हूँ तो इसने जो वॉइस नोट है उसे सेव किया है। अब अगर आप ये जो चीज़ मैंने किया है स्क्रीनशॉट एज वेल एज वॉइस नोट, अगर मुझे इसे एक्सेस करना है तो स्पेसिस, ये देखिए यहाँ पर ये जो दिस इज़ अ टेस्ट उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर सेव किया हुआ है। और जो मैंने बात किया था ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली जो वॉइस नोट है उसे कन्वर्ट किया है टेक्स्ट फॉर्मेट में, प्लस ऑडियो अगर मैं चाहूँ तो उसे भी प्ले कर सकता हूँ। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है नोट टेकिंग के लिए। एंड अगर आप मीटिंग्स में इसे आप यूज़ करके वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं, कन्वर्ट करेगा। या फिर अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नोट करना चाहते हैं वॉइस नोट के जरिए सेव कीजिए एंड उसे कन्वर्ट करेगा टेक्स्ट में। ऑफिस वर्क के लिए भी काफ़ी अच्छा है, स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा फीचर है। प्लस ये जो बटन है इसे यूज़ करके आप फोटोज़ भी शूट कर पाएंगे। लेकिन ये कैमरा जब ये एप्लीकेशन यूज़ करेंगे आप तब ये काम करेगा। प्रोसेसर की बात करें तो MediaTek Dimensity 7300 Pro 5G प्रोसेसर यूज़ किया गया है और मैंने Antutu बेंचमार्क रन किया था, मुझे स्कोर मिला 6,90,000 के आसपास, जो कि काफ़ी अच्छा है। स्टोरेज टेस्ट भी मैंने किया था, इनफैक्ट मैं फिर से इसे रन करता हूँ तो स्टोरेज टेस्ट का मुझे ये स्कोर मिला हुआ है जो कि काफ़ी अच्छा है। इस हैंडसेट पर आप इजीली इस टाइप के हाई एंड गेम्स खेल पाएंगे। और वैसे भी इस कैटेगरी के जो यूज़र्स हैं जो कि अंडर 20,000 रुपीज़ के फ़ोन्स ख़रीदते हैं, ये इन मोस्ट केसेस गेमिंग यूज़र नहीं होते हैं। लेकिन अगर आप हैवी एप्लीकेशन इस पर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए ये काफ़ी बढ़िया है। और एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग इस तरीके की हरकतें करते हैं या फिर ऐसे करते हैं या फिर मल्टीपल एप्लीकेशंस को ओपन करते हैं और चेक करने की कोशिश करते हैं कि जो हैंडसेट है वो कितना जल्दी ये जो एप्लीकेशंस है इन्हें ओपन करता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जो यूज़र है वो ऐसी हरकतें नहीं करने वाला है। नॉर्मल यूज़र जो है वो इस तरीके से स्वाइप करके इजीली आराम से उसको जो एप्लीकेशन लॉन्च करना है उस पर टैप करने वाला है या फिर यहाँ पर सर्च करेगा। जो यूज़र्स हैं वो सुपर हीरो फ्लैश की तरह काम नहीं करते हैं, आराम से करते हैं, अपना समय लेके करते हैं। और एक और चीज़ के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनिशियली जब आप ये हैंडसेट को यूज़ करना शुरू करेंगे
तो ये ऑप्टिमाइज्ड नहीं होता है। मतलब कि जैसे जैसे आप ये जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना शुरू करेंगे वैसे वैसे जो एप्लीकेशंस है ये ऑप्टिमाइज हो जाएगा और आगे चल के आप नोट करेंगे कि जो एप्लीकेशंस आप सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं वो जल्दी लोड होंगे। तो जो ऑप्टिमाइजेशन प्रोसेस है इसके लिए समय लगता है। चलिए अब बात करते हैं कैमरा की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा दिया हुआ है, मेन कैमरा। EIS के साथ में आता है, फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस। एक टेलीफोटो लेंस दिया हुआ है 50 मेगापिक्सल का, वो भी EIS के साथ में आता है। 2x ऑप्टिकल जूम के साथ में और 20x डिजिटल जूम के साथ में, और एक अल्ट्रा वाइड 8 मेगापिक्सल का लेंस दिया हुआ है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप रियर साइड पर। और जो फ्रंट सेल्फी कैमरा है वो है 16 मेगापिक्सल का। तो ये है कैमरे का इंटरफेस। यहाँ पर आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिलता है और ये 20x तक जूम इन कर सकता है। और पोर्ट्रेट में आपको 24 मिल, 50 मिल, 70 मिल और 100 मिल का ऑप्शन मिलता है। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर अगर आप टैप करेंगे तो ये देखिए, ये है स्टाइल्स, सॉफ्ट फोकस, ब्लैक एंड वाइट, वाइड एंगल, और ये खास करके नथिंग फोन्स में आपने देखा होगा, लेंटिक्यूलर। इनके अलावा वीडियो मोड है और ये मैक्सिमम 4K एट 30 FPS में वीडियोस शूट कर सकता है। मोड में आपको ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं। अब देखिए, कैमरा क्वालिटी एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी का है। ये कुछ सैंपल शॉट्स हैं। ये अलग अलग मिल ऑप्शंस जो अवेलेबल है पोर्ट्रेट में, उसे यूज करके मैंने शूट किया हुआ है। तो ये है 100 मिल का, काफी बढ़िया शॉट शूट करता है। स्किन टोन्स काफी अच्छे हैं, एज डिटेक्शन भी काफी अच्छा है, और जो पिक्चर है ये भी काफी शार्प है। कलर रिप्रोडक्शन बहुत ही बढ़िया है। ये मैंने आउटडोर शूट किया हुआ है। अब ये जो शॉट्स हैं आप इजीली इन्हें सोशल नेटवर्क्स पर शेयर कर पाएंगे, और जो अलग अलग स्टाइल के जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन्हें यूज़ करके मैंने ये सारे शॉट्स शूट किया है। ये देखिए, ब्लैक एंड वाइट वाला शॉट, एंड खास करके ये जो शॉट है यहाँ पर जो बोके इफेक्ट है पीछे, ये देखिए कैसा है। ये है वाइड एंगल शॉट, ये भी काफ़ी अच्छा आ गया है। एंड ये है सेल्फी शॉट, सेल्फी भी काफ़ी अच्छा शूट करता है। ये कुछ और सेल्फीज इंडोर स्टूडियो में, और ये है लो लाइट शॉट, डिसेंट लेवल का है। ये वीडियो मैंने 4K में शूट किया हुआ है इसी हैंडसेट का उपयोग करके। इससे आपको आइडिया मिल गया होगा कि स्टेबिलिटी कैसी है प्लस वीडियो की क्वालिटी कैसी है। तो कैमरा क्वालिटी मैं कहूँगा कि एवरेज टू अबव एवरेज कैटेगरी का है। तो यहाँ पर मैंने ये कवर लगा दिया है, टेम्पररी है, मैंने जो स्क्रू है उससे अटैच नहीं किया है। लेकिन ये जो एरिया है यहाँ पे देखिए मार्किंग दिया हुआ है। तो जो लेंसेज हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मैक्रो लेंस है और ये जो फिश आई लेंस है, इसे आप यहाँ पर ही कनेक्ट कर पाएंगे। यहाँ पर ये कनेक्ट नहीं होगा, तो इसके लिए आपको प्रेस करना है। अब मैंने यहाँ पर ये फिश आई लेंस कनेक्ट कर दिया है, और मैं अब कैमरे का जो ऑप्शन है उसमें जाता हूँ, और 1x का जो ऑप्शन है उसे आपको यूज़ करना है। अगर आप पोर्ट्रेट में है तो आपको 1x का ऑप्शन यूज़ करना है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप फोटो मोड में ही यूज़ करें। फोटो मोड में जो 1x का ऑप्शन है ये देखिए, और ऐसा शॉट आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फिश आई लेंस है इसे मैंने रिमूव कर दिया है, और जो मैक्रो लेंस है ये मैं यहाँ पर कनेक्ट करता हूँ। आपको पुश करना है, आपको एक क्लिक साउंड सुनाई देगा। अब ये फिक्स हो गया है, काफ़ी बढ़िया दिखता है। अब मैंने मैक्रो लेंस कनेक्ट किया है, और यहाँ पर भी आपको 1x का ऑप्शन सेलेक्ट करना है फोटो में। अब क्योंकि ये मैक्रो लेंस है मुझे और भी पास जाना होगा। ये देखिए, मैं ये शॉट शूट करता हूँ, एंड ये वाला शॉट, ये देखिए मैक्रो शॉट्स काफ़ी अमेजिंग है। तो जब कभी आप जो लेंस से यूज़ कर रहे हैं, लेंस को आप इस तरीके से कवर कीजिए, आपको स्क्रीन के ऊपर आइडिया मिल जाएगा कि जो X का ऑप्शन है, कौन सा X, वो जो लेंस है पर्टिकुलर लेंस उसे यूज़ कर रहा है। और गूगल सर्कल टू सर्च, ये जो फीचर्स है ये भी इस फ़ोन पर अवेलेबल है। तो जो लैनियार्ड है इसे आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, स्लिंग की तरह, एंड ये फ़ोन के साथ में कनेक्टेड रहता है। इसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इतनी आसानी से गिरने वाला नहीं है, टूटने वाला नहीं है। तो ये भी एक नया स्टाइल है फ़ोन को कैरी करने का। खास करके वॉक के दौरान ये जो स्टाइल है ये काफ़ी काम में आ सकता है। इस हैंडसेट में 5000 mAh की बैटरी है, जो कि आसानी से अप टू 1 डे टू 1.5 डेज का बैटरी लाइफ दे देगा। एंड 33 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट दिया हुआ है, प्लस 5 वॉट का वायर्ड रिवर्स चार्जिंग दिया हुआ है, मतलब कि केबल यूज़ करके आप दूसरे डिवाइसेस को चार्ज कर पाएंगे। वैसे ये जो हैंडसेट है ये वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता है। इस हैंडसेट का प्राइसिंग है 18,999 रुपीज़। इन केस कोई प्राइस चेंज होगा तो उसके बारे में जानकारी मैंने टाइटल में दिया होगा। अगर आप ये खरीदना चाहते हैं, अधिक जानकारी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो इन 3 कलर्स में से आप कौन सा कलर खरीदना पसंद करेंगे, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। देखते रहिए।